चैनल में आपका स्वागत है। ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल। ये होली के रंग इनके ऊपर अभी तक रखे थे क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत खराब, तो मैं इनको हाथ नहीं लगा सकती थी, तो आज मैं इनका कर रही हूँ श्रृंगार। तो गाइस देखो, मैं आ गई हूँ। मैंने अपने कान्हा जी आपको दिखा दिए हैं। ये देखो, होली के रंग में बेचारे ऐसे ही रंगे हुए थे। तो अब मैं इनको बिल्कुल करूँगी साफ सुथरा, नहला धुला के अच्छा बच्चा, क्योंकि होली के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर मैं इनको छू नहीं सकती थी। तो अब मैं इनको करती हूँ तैयार और फिर मैं आती हूँ। दोस्तों, मेरे कान्हा जी कैसे हो गए तैयार? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, और राधे राधे जरूर लिखना। ये देखो कितना मनमोहन इनका चेहरा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इनको पूरा तैयार कर दिया, इनका जल पानी भी मैंने रख दिया है। तो बस अभी मैं करती हूँ काम, फिर आती हूँ। तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता फिर से आपके पास आ गई हूँ। तो आज का मेरा शेड्यूल है, सुबह मैंने कान्हा जी को नहलाया, उनका तैयार श्यार, उनका श्रृंगार किया। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी को लेके डिश वाले डॉक्टर के पास। तो इनकी देखो कितनी हालत खराब हो रही है, पूरे कमर से लेके टांग तक दर्द हो रहा है ना मम्मी, और ये ना रोने लग जाती हैं। तो अभी इनका इलाज चल रहा था। ये जमुना पार्क डॉक्टर है वहाँ पे एक, तो उधर इलाज चल रहा था मेरे मामा जी के वहाँ, लेकिन उसके इलाज से भी ये ठीक नहीं हो रही है। इनकी पूरी जो एक टांग है ना, पूरी ना ये सुन्न हो रही है, तो जिस वजह से रोने लग जाती है। इनको दर्द इतना ज़्यादा होता है कि क्या। तो मैंने चलो आज मैं तुम्हें ना उन महिंद्रू हॉस्पिटल है हमारा उत्तम नगर में, चलो मैंने आज तुम्हें वहीं दिखा के लाती हूँ कि वो क्या आप लोगों को बोलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी दवाई है, जो भी टेस्ट है, वो करवाती हूँ इनके, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर तो कुछ नहीं होता लाइफ में। पैसा आता है जाता है। लेकिन ये मेरी हीरो हांडा है जिसे मैं चलाती हूँ, ये मेरी स्कूटी है प्यारी सी। तो बस मम्मी को इस पे ही लेके मैं जा रही हूँ महिंद्रू हॉस्पिटल। तो बड़ी सी हीरो हांडा आज खड़ी है। आज इतने दिनों बाद इसको निकाला है, इसकी पूरी सर्विस वर्विस सब करवाई है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। इसमें तो बैठते ही मुझे डर लगता है, क्योंकि ये इतनी ऊंची है ना कि मैं घबराती हूँ। मेरा डिस्को डांस होता है इसमें। तो अब मैं जा रही हूँ महिंद्रू। महिंद्रू में जाते ही फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। ये देखो, ये अपनी हीरो हांडा को लेके आ रहे हैं आगे। ले ले हीरो हांडा, दे 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 हीरो डांडा। क्या बोला तूने? तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपनी हीरो हांडा पे। हमारा ड्राइवर साहब तैयार हो चुका है, कह रहे मैं लेके चलूंगा। मैंने ठीक है तुम लेके चलो, क्योंकि मैं रोड पे ज्यादा लेके नहीं जाती, कोशिश करती हूँ। मम्मी कह रही मैं नहीं बैठूंगी। ये देखो, मम्मी के मेरे साथ जाती डर लगने लग जाता है कि मैं जाऊंगी तो गिरा दूंगी। मैं सारा जगह लेके जाती हूँ, लेकिन लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रही थी कि हम हीरो हांडा पे जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर ये वो। तो एकदम से हमारी स्कूटी के आगे एक बिल्ली आ गई। ये तो भगवान का शुक्र था कि स्कूटी हमारी स्लो थी, अगर स्पीड में होती तो आज तो उसका हो जाता। जान सकते हैं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोंडा। हम लोग पहुंच चुके हैं महिंद्रू हॉस्पिटल। अब मम्मी को लेके दिखा दूं एक बार डॉक्टर को कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो अभी देखते मम्मी का कब तक नंबर आता है। जब तक नंबर आता है तब तक मम्मी आई टेस्ट भी करा लेती हूँ, डॉक्टर को दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ। पहुंच चुके हैं महिंद्रू हॉस्पिटल, मम्मी की पर्ची बना दी है। तो ये देखो पूरा हॉस्पिटल, इधर बनती है पर्ची, इधर ये है, सारे पेशेंट आए हुए हैं। तो बस अब मैं जा रही, जरा आंखों वाली डॉक्टर दिखा के। मम्मी यहाँ बैठी है, वेट कर रही है। देखो हॉस्पिटल में कितने प्यारे गणेश भगवान जी बिठा रखे हैं, सो स्वीट, कितने क्यूट है। तो मैंने सोचा चलो एक बार इनकी फोटो ले लेती। अभी मैं निकल चुकी हूँ महिंद्रू हॉस्पिटल से। अब मैं जा रही आई टेस्ट कराने। मम्मी को बिठा दिया आराम से, उनकी स्लिप बनवा दी है पर्ची। तो पहले मैंने सोचा चलो उनको बिठा के फिर मम्मी आके टेस्ट करा लेती हूँ, वो भी काम खत्म हो जाएगा। एक टाइम में दो काम निपटाने, टाइम की वेस्टिंग नहीं करनी दोस्तों। ओके। अभी मैं निकल चुकी हूँ महिंद्रू हॉस्पिटल से। अब मैं जा रही आई टेस्ट कराने। मम्मी को बिठा दिया आराम से, उनकी स्लिप बनवा दी है पर्ची। तो पहले मैंने सोचा चलो उनको बिठा के फिर मम्मी आके टेस्ट करा लेती हूँ, वो भी काम खत्म हो जाएगा। एक टाइम में दो काम निपटाने, टाइम की वेस्टिंग नहीं करनी दोस्तों। ओके। तो मैं आ चुकी हूँ अपने चश्मे के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चश्मा का नंबर दे दिया था। तो उन्होंने मुझे चश्मे का नंबर दे दिया, तो मैं इधर आईज के लिए अपना चश्मा बनवाने के लिए आ गई हूँ।
तो अब देखते हैं वो कितना चार्ज बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो मैं आती हूँ अपने चश्मे का चश्मा बनवा के फिर आती हूँ। ये चच रहा है बट मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो तो बैठे वहीं पर, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये वाला चश्मा अपने लिए पास के लिए मैंने कर लिया सिलेक्ट, तो अब ये मुझे परसों मिल जाएगा। अब मैं 4 आंखों वाली बन जाऊंगी, ये पास का और ये मेरा दूर का है। दोस्तों मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आंखों का चश्मा बनवा लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, पिंक कलर का लिया है, बहुत प्यारा है। और बस अब वो कह रहे हैं परसों तक मुझे मेरा चश्मा मिल जाएगा। तो फिर वही बात होगी ना, फिर आप कहोगे कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने कहा चाहे थोड़ा सा मुझे कुछ भी खिला दो, कुछ भी, वो कुछ खा पी के फिर मैं मम्मी के पास हॉस्पिटल जाती हूँ। मम्मी को देखती हूँ उनका नंबर आया नहीं आया। तो चलो दोस्तों, पहले पेट पूजा फिर काम। तो मैं आ गई हूँ दोस्तों मम्मी के पास, इन्होंने दिखा दिया डॉक्टर को। तो इनकी नसें दबी हुई है, तो वो कह रहे हैं अभी डॉक्टर को दिखाने के बाद एक रिपोर्ट और है, वो भी दिखवा देती हूँ। बेल्ट 24 घंटे, बेल्ट दूसरी ले लो मम्मी, देखती हूँ इनको दूसरी बेल्ट का भी करती हूँ, क्योंकि ये बेल्ट पुरानी हो गई है बेचारों की। तो अब मैं बस डॉक्टर दिखा दिया इन्होंने, अब दवाई वाई लेते हैं फिर हम घर जाते हैं। इनको लगेंगे 5 इंजेक्शन, 5 संडे तक लगेंगे, नहीं 5 है, एक और ले रहे हैं दवाई महिंद्रा हॉस्पिटल से। तो उन्होंने कहा है थोड़ा सा रेस्ट करो फिर मैं दवाइयाँ देता हूँ। तो अभी हम बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो ये बैठी है मम्मी। अभी हमारा डिस्कस चल रहा था कि आँख का ऑपरेशन कराना है कि पहले ये डिस्क का इलाज करवाना है। तो मैंने कहा है मम्मी पहले आप डिस्क का इलाज करा लो। हैं क्या क्या कह रहे हो? फंस गए बीच में। मैंने इनको समझाया है कि डिस्क का इलाज पहले करवा लो, 10 दिन की दवाई और इंजेक्शन लगवा लो, उसके बाद आँख का ऑपरेशन करवा दे। ऑपरेशन तो कभी भी करा सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप कभी भी करवा सकते हो ऑपरेशन आंखों का, मोतियाबिंद का। तो पहले मैं इनका डिस्क का इलाज करवा रही हूँ और उसके बाद देखते हैं 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद तो मैं इनका आगे पीछे मैं इनका ऑपरेशन करवा दूंगी आंखों का। ये अपनी आंखों से बहुत परेशान है। मैं आई हूँ मम्मी को इंजेक्शन लगवाने के लिए, उनको डिस्क का इंजेक्शन लग रहा है, यानी कि हफ्ते के 4-5 इंजेक्शन बोले, एक दिन छोड़ के एक दिन इनको लगेंगे। तो लगा दिया इंजेक्शन नर्स ने। तो इनको बहुत दर्द हो रहा है, मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लो उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर चलते हैं हम लोग। क्योंकि परी भी ट्यूशन में इंतजार करी, उसकी मैम का फोन आ गया कि लेने आ जाओ, वैष्णवी का काम हो चुका है ट्यूशन का। बेचारा बच्चा वहाँ पे भी मेरा इंतजार कर रहा है, तो मम्मी को भी देखना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, दोनों काम कर लेंगे, मैनेज कर लूंगी मैं। देखो दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, ये मार रहा है हॉर्न। तो मम्मी को बस थोड़ा सा वहाँ से रिक्शे से उतारा, अब यहाँ से रिक्शा लेके अब सीधा घर जाएंगे हम लोग। अब हम बैठे हैं दूसरे रिक्शे में, जो हम हिमालय सागर पहुँच गए हैं। तो बस अब घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ, घर पहुँच के ही मैं आपको सारी वीडियो दूँगी। हॉस्पिटल से आ गई थी तो मैं यहीं उतर गई थी, वैष्णवी मेरी बेटी परी इंतजार कर रही थी मेरा। तो मैं बहुत लेट हो गई थी, नानी को इसकी हॉस्पिटल लेके गई थी। तो आपको मेरी याद आ रही थी शोना? आ रही थी आ रही थी। ये देखो कैसे शर्मा रही है, बहुत नाटक है इनके। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके खाना वाना ये सब बनाना है, जो रोज का महिलाओं का और लेडीजों का होता है रूटीन, घर का खाना बनाना, सफाई। चीज नहीं दिलाऊंगी बस, चीज नहीं। रेस्ट करो, सारे काम मैं करूंगी, सारे काम मैं करूंगी, मैं ही सब कुछ देखूंगी, तुमने कुछ नहीं करना, बस आराम करना है, सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं ही सारे काम करूंगी। क्योंकि उन्होंने बोला है पूरा बेड रेस्ट लेना है, अच्छे से नींद लेनी है, और ज्यादा चलना फिरना नहीं है, घूमना फिरना बहुत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाजार भी बहुत घूमे थे तो उससे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन देखो थोड़ा बहुत चलना भी जरूरी होता है, तो ये नहीं है फिर बेड पे लेट जाओ तो इंसान फिर बेड रेस्ट पे चला जाता है। तो ये डिस्क का दर्द अचानक से उठ गया, तो बेचारों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने चलो अब दिखाती हूँ, ये देखो अब ये आराम कर रहे हैं। इंजेक्शन से फर्क लगा, अभी दर्द है, थोड़ा धीरे धीरे होगा। चलो दोस्तों अब मैं कल आऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज दोस्तों, प्लीज प्लीज। मुझे ऐसे नहीं करना,
ऐसे करना ठीक है, बाय।